दोस्तों, आज हम आपको हनुमान जी, शनिदेव और रावण से संबंधित एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो शायद आप बहुत से बहन भाई नहीं जानते होंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है, रावण ने शनि देव को अपने पैरों के नीचे क्यों रखा था, और इस वीडियो में ही आप जानेंगे कि रावण इतना महाज्ञानी होते हुए भी पर नारी का हरण करने से अपने आप को क्यों नहीं रोक पाया। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मानव जीवन को कंट्रोल करने के लिए 9 ग्रहों का निर्माण किया था और तब से यह 9 ग्रह ही मानव के जीवन को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। मानव जीवन को उसके कर्मों के अनुसार फल देने में 9 ग्रहों में से एक शनिदेव विशेष भूमिका निभाते हैं। ये तो बात हुई नवग्रहों की। अब बात करते हैं लंकापति रावण की। अपनी तंत्र मंत्र की सिद्धियों के बल पर रावण एक महान विद्वान और बड़ा ज्योतिषी बन चुका था। राक्षस राज रावण को अपनी मायावी शक्तियों पर बहुत अभिमान था। अपनी मायावी शक्तियों के बल पर रावण किसी को भी अपने बस में कर सकता था। रावण ग्रहों की महत्वता को भी बहुत अच्छी तरह से जानता था। उसको पता था मानव जीवन में 9 ग्रहों का बहुत ही अहम योगदान है। सभी 9 ग्रह हर व्यक्ति की कुंडली के अलग अलग भावों में बैठकर उस व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए रावण ने अपनी मायावी शक्तियों के बल पर सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था और अपनी कुंडली में उन सभी ग्रहों को अपनी इच्छा के अनुसार शुभ स्थिति में बैठा कर दुनिया पर राज कर रहा था। रावण की कुंडली में चंद्रमा के घर में उच्च के बृहस्पति, साथ ही चंद्रमा और बृहस्पति की शनि के साथ युति, उस पर सूर्य की दृष्टि उनकी ज्योतिष श्रेष्ठता का परिणाम थी। शायद आम जनमानस यह नहीं जानता होगा, जब ये सभी ग्रह कुंडली के श्रेष्ठ भावों में युति बनाते हैं तो जातक उच्च कोटि का ज्योतिषी होता है। रावण ने अपनी ज्ञान और शक्ति का उपयोग करके सभी देवताओं को हरा दिया था। देवताओं को हराने के बाद रावण दुनिया में अपने आने वाले बेटे के स्वागत की तैयारी कर रहा था। जैसे ही देवताओं को यह पता चला कि जल्दी ही रावण के घर बच्चे का जन्म होने वाला है और वह संतान पुत्र होने के साथ साथ उसकी तरह बलशाली हो, इसके लिए रावण अपनी संतान की कुंडली में सभी ग्रहों को शुभ स्थानों पर बैठाने की तैयारी शुरू कर रहा है। तब वह बहुत ज्यादा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि यदि रावण के घर पुत्र का जन्म हुआ तो दोनों मिलकर दुनिया पर तरह तरह का कहर बरसाने लगेंगे। तब सभी देवताओं ने सभी 9 ग्रहों से आग्रह किया कि जिस समय रावण के संतान होने को हो तब सभी 9 ग्रह ज्योतिषीय रूप से प्रतिकूल स्थिति में स्थानांतरित हो जाएं, ताकि रावण के पुत्र के पास पर्याप्त शक्तियां न हो। लेकिन सभी ग्रह रावण के बस में थे, इसलिए देवताओं के अनुरोध करने के बावजूद भी ग्रह प्रतिकूल स्थिति में नहीं जा पा रहे थे। तब शनिदेव देवताओं की चिंता को समझकर अपना स्थान परिवर्तन करने की कोशिश करने लगे। जब भी रावण अपने बेटे की कुंडली बनाते वक्त सभी ग्रहों को अपने हिसाब से उनके शुभ स्थान पर बैठा रहा होता, तब शनिदेव बार बार अपना स्थान बदलने की कोशिश करने लगते, जिससे रावण के पुत्र के पास पर्याप्त शक्तियां न हो पाए। तब रावण ने शनिदेव को उल्टा कर अपने पांव के नीचे दबा लिया, जिससे शनिदेव अपना स्थान बदल ना पाए। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की दृष्टि का भी पूर्ण प्रभाव होता है, इसलिए शनिदेव ने अपनी शनि दृष्टि डालकर रावण के बेटे के अजय होने के मार्ग में रुकावट डालने का प्रयास करने की कोशिश की। चूंकि शनिदेव का मुंह फर्श की ओर था, इसलिए शनि की दृष्टि रावण और उसके पुत्र पर काम नहीं कर पा रही थी। यह देखकर देवता अपने आप को असहाय महसूस करने लगे। तब देवताओं ने संत नारद मुनि को पूरी स्थिति के बारे में सूचित करते हुए उनसे प्रार्थना की, मुनिवर, आप रावण के दरबार में जाकर शनिदेव की कुछ मदद कीजिएगा। आपके लंका नगरी जाने पर रावण को आपके ऊपर कोई भी शक नहीं होगा, क्योंकि आप तो पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं। तब नारद मुनि ने जगत के कल्याण के लिए शनिदेव की मदद करने के लिए हामी भर दी और वह योजना बनाकर रावण की लंका नगरी में पहुंच गए। लंकापति रावण के दरबार में जाकर नारद मुनि रावण को देवता और ग्रहों को जीतने की बधाई देने लगे। रावण अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो रहा था। तभी नारद मुनि ने रावण से कहा, हे लंकापति रावण, आपको अपने यश का गुणगान इस शनिदेव को भी दिखाना चाहिए। अभी तो इस शनिदेव का मुख जमीन की तरफ है, यह आपके गुणगान को नहीं समझ पाएंगे। मेरी सलाह में शनि देव को और अधिक अपमानित करने के लिए आपको इनकी छाती पर पैर रखकर इन्हें अपना यश दिखाना चाहिए।
रावण शनि दृष्टि के बारे में अनभिज्ञ था, इसलिए घमंड में भरे हुए रावण ने नारद मुनि की बात मान ली और शनिदेव का मुख आसमान की तरफ कर शनिदेव की छाती पर पैर रखकर बैठ गया। जैसे ही शनिदेव का मुख आसमान की तरफ हुआ, तब शनिदेव ने अपनी वक्री दृष्टि से रावण की ओर देखते हुए उसके पुत्र के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। जैसे ही शनिदेव की वक्री दृष्टि रावण के ऊपर पड़ी, तब रावण को कुछ अनहोनी होने का आभास होने लगा और रावण को अपनी मायावी शक्तियों से शनिदेव की वक्री दृष्टि के बारे में पता चला। तब रावण ने शनिदेव के इस कृत्य से क्रोधित होकर उन्हें एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया, जिसमें कोई खुला स्थान नहीं था। फिर पिंजरे के द्वार पर एक शिवलिंग इस प्रकार लगा दिया कि बिना उस पर पांव रखे शनिदेव बाहर न आ सके और न ही कभी भी शनिदेव की दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़े, और इस प्रकार कोई भी शनि दृष्टि से प्रभावित न हो सके। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रावण के ऊपर भी पड़ी थी, इसलिए इतना ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी रावण की मति मारी गई और वह अपने विनाश हेतु माता सीता को हरण कर लंका ले आया। जब महावीर हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत के रूप में माता सीता की खोज कर रहे थे, तो हनुमान जी को लंका में विचरण करते समय एक पिंजरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो? इस पिंजरे में तुम्हें किसने बंद किया है? तब शनिदेव ने हनुमान जी को सारी बात बताई, साथ में ये भी बताया कि रावण ने इस पिंजरे के दरवाजे पर एक शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, जिसके कारण वह उस शिवलिंग पर पैर रखे बिना इस पिंजरे से बाहर नहीं आ सकता। तब हनुमान जी ने उस पिंजरे का दरवाजा तोड़ दिया और शिवलिंग के ऊपर अपना सिर रख दिया। तब शनि देव हनुमान जी के सिर पर पैर रखकर बैठकर बाहर आए थे, इसलिए हनुमान जी के भी कई प्रकार से बुरे चक्रों में पड़ने की संभावना शुरू हो चुकी थी। हालांकि शनिदेव उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी के बहुत आभारी थे। इस कारण शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, प्रभु आप मुझे क्षमा करें, आपने मुझे रावण की कैद से मुक्ति दिलाई है, लेकिन मैं आपके सिर पर बैठ चुका हूँ। साथ ही मेरी शनि दृष्टि भी आप पर पड़ चुकी है और मैं अपने शनि दृष्टि दोष से कठिनाइयों को बढ़ाने के अपने गुणों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए शनि दृष्टि के साथ आने वाले कष्टों से आपको भी गुजरना होगा। इस बात को समझते हुए हनुमान ने जानना चाहा कि उन्हें किस प्रकार के कष्टों से गुजरना होगा। तब शनि देव ने समझाया कि सबसे पहले वह हनुमान जी के सिर पर आएंगे और इससे उन्हें अपना घर, पत्नी और पुत्रों को छोड़ने का कष्ट सहना पड़ेगा। तब हनुमान जी ने कहा, शनि देव कोई बात नहीं, आप मेरे सिर पर आ सकते हैं, क्योंकि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, इसलिए मुझे उनसे बिछड़ने का कोई डर नहीं है। तब शनिदेव ने हनुमान जी के सिर की शरण ले ली। हनुमान जी पर भी शनि देव की दृष्टि पड़ी थी, इसलिए शनि दृष्टि के कारण हनुमान जी को भी काफी अपमान सहना पड़ा। कभी रावण ने अपने महल में उनको बैठने का स्थान नहीं दिया, तो कभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन हनुमान जी बिना किसी परेशानी के अपने कर्तव्यों से बंधे हुए श्री राम जी की सहायता करते हुए राक्षसों से लड़ते रहे। इस कार्य में वह बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर अपने सर से उनका कचूमर निकाल देते थे। हनुमान के बार बार बड़े बड़े पत्थरों को सर से तोड़ने के कारण शनि देव को बहुत पीड़ा हो रही थी। शनि देव ने महसूस किया कि हनुमान जी पर ना तो उनकी शनि दृष्टि का कोई प्रभाव है और ना ही उनके सिर पर बैठने का, बल्कि हनुमान जी के सर पर बैठने से उन्हें खुद को ही पीड़ा हो रही है। तब उन्होंने हनुमान जी के सिर से हटने का फैसला किया। शनिदेव ने हनुमान जी के सिर से दूर होकर कहा, प्रभु केवल आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं अपनी 7.5 या शनि दोष से परेशान नहीं कर पाया। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 7.5 साल तक मेरे प्रभाव में रहता है, लेकिन आपके ऊपर मेरा प्रभाव 7.5 मिनट तक भी नहीं रहा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि सबको पीड़ा देने वाले शनिदेव खुद की पीड़ा के कारण किसी के ऊपर से स्वयं हट रहे हैं। क्योंकि आपने मुझे रावण की कैद से आजाद कराया है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपको कुछ भेद स्वरूप देना चाहता हूँ। बताइए मैं आपको ऐसा क्या भेद स्वरूप प्रदान करूँ जिससे आपको प्रसन्नता हो। तब हनुमान जी ने कहा, हे शनि देव, यदि आपकी इच्छा मुझे कुछ देने की है तो मुझे केवल इतना वचन दीजिए कि आप कभी भी ना तो मेरे भक्तों को परेशान करेंगे और ना ही उन पर अपनी शनि दृष्टि का प्रभाव डालेंगे। तब शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा।
अब से शनिवार के दिन जो भी मनुष्य आपकी भक्ति करेगा वह जीवन भर शनि दोष से मुक्त रहेगा। तभी से लोग शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा करने लगे। दोस्तों, उम्मीद है इस चैनल के द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही रोचक जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।